जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकारी सेवा और पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर नज़र रखते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे महंगाई भत्ते यानी डीए, महंगाई राहत यानी डीआर, 8वें वेतन आयोग, संभावित एरियर, पेंशन से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट और सरकार की ओर से सामने आ रही नई जानकारियों पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि यदि आपको हमारे वीडियो उपयोगी लगते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न पाए। आइए अब बिना समय गंवाए विस्तार से पूरी जानकारी समझते हैं। दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर हो रही है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करोड़ों पेंशन धारक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस बार डीए और डीआर में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्या 3% की बढ़ोतरी होगी? क्या इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा? क्या कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है या अभी इंतज़ार बाकी है? और यदि मंजूरी देर से मिलती है तो क्या एरियर भी मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब समझने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि महंगाई भत्ता तय कैसे होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार अपनी इच्छा के अनुसार डीए बढ़ा देती है, जबकि वास्तविकता यह है कि इसकी गणना एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है। इसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI, IW के आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिन्हें श्रम ब्यूरो समय समय पर जारी करता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर महंगाई की स्थिति का आकलन किया जाता है और उसके बाद निर्धारित फार्मूले के अनुसार डीए और डीआर की गणना की जाती है। जुलाई 2026 के लिए जनवरी से जून 2026 तक के उपलब्ध सूचकांक के औसत को आधार माना जाता है। जब जून महीने के आंकड़े सामने आते हैं तो गणना लगभग पूरी हो जाती है और इसके बाद केवल सरकार की औपचारिक प्रक्रिया शेष रहती है। उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार महंगाई भत्ते में लगभग 3% तक की वृद्धि की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान दर से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। हालांकि यहां यह समझना भी आवश्यक है कि अंतिम निर्णय केवल केंद्र सरकार की आधिकारिक मंजूरी और अधिसूचना जारी होने के बाद ही माना जाएगा। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार करना सबसे उचित रहेगा। बहुत से कर्मचारी यह भी जानना चाहते हैं कि यदि गणना पूरी हो चुकी है तो बढ़ी हुई राशि उनके खाते में तुरंत क्यों नहीं दिखाई देती। इसका कारण प्रशासनिक प्रक्रिया है। पहले संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार करते हैं, उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है और फिर वित्त मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए जाते हैं। आदेश जारी होने के बाद ही नई दर के अनुसार वेतन और पेंशन का भुगतान शुरू होता है। यदि आदेश कुछ महीने बाद जारी होता है और प्रभावी तिथि पहले की होती है तो उस अवधि का अंतर एरियर के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन एरियर की अवधि और भुगतान की प्रक्रिया सरकार के आधिकारिक आदेश पर ही निर्भर करती है। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल संदेश के आधार पर निश्चित जानकारी मान लेना उचित नहीं होगा। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की,
जिस पर देश भर के कर्मचारी और पेंशन धारकों की विशेष नजर बनी हुई है। समय समय पर आयोग की बैठकों, विभिन्न राज्यों के दौरे और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लेने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां सामने आती रहती हैं। आयोग का उद्देश्य केवल वेतन बढ़ाने की सिफारिश करना ही नहीं होता, बल्कि कर्मचारियों, पेंशन धारकों और विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को समझते हुए व्यापक सुझाव तैयार करना भी होता है। इसी कारण आयोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कर्मचारी संगठनों, विभागीय प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से बातचीत करता है, ताकि भविष्य की सिफारिशें व्यावहारिक और संतुलित हो सकें। हाल के समय में 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिली हैं। कुछ जगहों पर यह दावा किया गया कि अमुक तारीख से वेतन लागू हो जाएगा। कहीं कहा गया कि लाखों रुपए का एरियर निश्चित रूप से मिलेगा, तो कहीं यह भी कहा गया कि सभी कर्मचारियों को एक साथ भारी आर्थिक लाभ मिलने वाला है। लेकिन ऐसे दावों को स्वीकार करने से पहले आधिकारिक सूचना की पुष्टि करना आवश्यक है। आयोग की प्रक्रिया चरणबद्ध होती है और अंतिम सिफारिशें तैयार होने के बाद ही सरकार उनके संबंध में निर्णय लेती है। इसीलिए किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक अधिसूचना और विश्वसनीय स्रोतों का इंतजार करना हमेशा बेहतर विकल्प होता है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़े मामलों में अक्सर सोशल मीडिया पर कई भ्रामक संदेश वायरल हो जाते हैं। कभी 18 महीने के एरियर को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं, कभी नई पेंशन संबंधी खबरें बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज के साझा कर दी जाती हैं, तो कभी वेतन आयोग के नाम पर ऐसी बातें फैला दी जाती हैं जिनकी पुष्टि किसी सरकारी आदेश से नहीं होती। इसलिए हर जानकारी को साझा करने या उस पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक है। यदि किसी आदेश की प्रति संबंधित मंत्रालय, विभाग या सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, तो केवल वायरल संदेश के आधार पर उसे सही नहीं माना जा सकता। इसी बीच एक बार फिर आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी ही प्रमाणिक और संतुलित जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, इससे बीच तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें लगातार ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है।